बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 15 या 16 कब है जन्माष्टमी? किस दिन व्रत रखना है, किस समय लड्डू गोपाल का जन्म कराना है, पूजा पाठ कैसे करनी है, सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जन्माष्टमी का त्यौहार यानी हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता है और उनके व्रत और पूजा का एक उचित समय होता है। तो कब वह समय है, पूजा आपको कब करनी है, कैसे करनी है, व्रत कब रखना है, शुभ मुहूर्त क्या है, सारी बातें चलिए जान लेते हैं। हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी की तारीख को लेकर बहुत ही संशय है, क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार हमेशा 2 दिनों तक चलता है। रात के समय यानी 12 बजे के समय भगवान का जन्मोत्सव करते हैं और अगले दिन दही हांडी मनाई जाती है। और कुछ जगह पर एक दिन रहता है, अगली जगह पर अगले दिन रहता है, इसीलिए बहुत ही संशय रहता है। रक्षाबंधन के पर्व के बाद अब जन्माष्टमी का सभी को इंतजार है कि हर्षोल्लास से भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए। तो चलिए जानेंगे हम इस वीडियो में। भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाने वाले योगेश्वर कृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार उनके भक्तों को पूरे साल बना रहता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व की सही तारीख को लेकर लोगों में हर साल की तरह इस साल भी भ्रम बना हुआ है। जिस कृष्ण के दर्शन, पूजन और नाम जपने से जीवन के सभी दुख और मनोकामनाएं पलक झपकते ही पूरी हो जाती हैं, तो चलिए आइए जानते हैं कि उनके जन्मोत्सव की सही तारीख, शुभ मुहूर्त आदि क्या है। भगवान का जन्म है जो रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए पूजा का एक शुभ और उचित मुहूर्त है। भगवान का जन्म भी बहुत ही नियम पूर्वक श्रद्धा भाव से किया जाता है। इस साल 2025 में जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। यह पर्व पहले 15 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि वैष्णव संप्रदाय अलग रहता है और गृहस्थ लोग अगले दिन व्रत रखते हैं। लेकिन इस साल यह आपको व्रत कब रखना है, तो जो अष्टमी तिथि है उसकी शुरुआत जो होगी 15 तारीख को और 16 को उसका समापन 9:24 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कन्फ्यूजन है कि पूजा पाठ यानी जन्मोत्सव कब मनाएं, 15 की रात में या फिर 16 को। तो आप लोगों को व्रत रखना है 16 तारीख को और 16 तारीख की रात में ही आपको भगवान का जन्मोत्सव करना है। यानी 16 तारीख को आपको व्रत रखना है और 12:05 से लेकर 12:47 के बीच में शुभ मुहूर्त है भगवान के जन्मोत्सव पूजा पाठ करने का। तो जन्माष्टमी का व्रत आप 16 को रखेंगे और रात्रि के समय आप उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। तो चलिए आप जान लेते हैं कि जन्मोत्सव कैसे करना है। जन्मोत्सव सभी लोग बहुत कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। मानना है कि खीरा में जन्म माना जाता है, तो खीरा काट कर लोग उनका जन्म करते हैं, या फिर खीरा को काट देते हैं या खीरा के अंदर रखकर इस प्रकार से आप उनका जन्म करिए रात्रि के 12 बजे। उसके बाद एक थाल में डालकर दूध, गंगा जल, फूल पत्ती डालकर आप उन्हें वहाँ बीच में विराजमान करिए और उनको पंचामृत से आपको स्नान कराना है। उसके बाद अच्छे से पोंछकर भगवान को खूब सुंदर वस्त्र पहनाना, पूरे आभूषण, आप जितने भी चीज़ें, पूरी श्रृंगार आपको बहुत ही अच्छे से करना है। यानी कि उनका मोर, मुकुट, चंदन, बांसुरी इत्यादि जो भी है विधिवत आप अपने घर को, पूजा स्थल को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। भगवान का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से होता है। बहुत प्रकार के भोग, जितना भी आप अपने कर सकते हैं उतना आप करिए। इसके बाद विधि पूर्वक धूप, दीप आदि से पूजा पाठ करिए। उन्हें पंचामृत, मिठाई, फल आदि का भोग लगाइए। जितना भी भोग आप भगवान को लगा सकते हैं आप लगाइए, पर भोग में आप तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद आपको भक्ति भाव के साथ उनकी आरती करनी है। आरती के बाद प्रसाद आपको वितरण करना है। बाकी आप भजन, कीर्तन इत्यादि पूरी रात आप ये कर सकते हैं। जो भी आपको जैसे भी आता है, जैसे आप कर पाते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य, अपने बिल्कुल भक्ति भाव से आप भगवान का हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाइए। उन्हें सुंदर तैयार करने के बाद, पूजा करने के बाद झूला उनको जरूर झुलाइए। साथ में गाय की, राधा की, सभी को आपको पूजा करनी है और अगले दिन आपको अपने व्रत का पारण करना है। इस तरीके से आपको जन्माष्टमी की पूजा करनी है। बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से, अपने यहाँ जैसे होती उस तरीके से कर सकते हैं।
उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय कन्हैया लाल की।